एक्टिंग के अलावा बिजनेस वुमेन के तौर पर भी सुपरहिट हैं आलिया। करोड़ों में है नेटवर्थ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा चौधरी और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज़। 10 साल के करियर में आलिया भट्ट ने बुलंदियों को छुआ है, नए आयाम हासिल किए हैं। आलिया भट्ट को एक कंप्लीट वुमेन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आलिया एक प्रोफेशनल एक्टर है, एक बेटी, बहू, पत्नी, माँ के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन भी है। आलिया ने हर कदम पर साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है। आलिया भट्ट 15 मार्च को अपना 30वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं। आलिया शुरू से ही करियर ओरिएंटेड रही हैं। वो एक प्रोमिनेंट एक्ट्रेस तो हैं ही, साथ ही बिजनेस वुमेन के तौर पर भी खूब तरक्की कर रही हैं। आलिया के हाल ही में अपना खुद का वेंचर शुरू किया है। एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ईजा मम्मा नाम के फैशन लेबल को रीलॉन्च किया था। इस बिजनेस की शुरुआत आलिया पैंडेमिक के दौरान अक्टूबर 2020 में कर चुकी थी। ये एक किड्स वेयर ब्रांड है जिसमें आलिया ने मैटरनिटी आउटफिट्स को शामिल किया। आलिया के बिजनेस सेंस की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि महज 1600 आउटफिट ऑप्शंस के साथ शुरू किए गए इस फैशन लेबल को आलिया ने 1 करोड़ तक पहुंचा दिया। आलिया ने इसकी शुरुआत पहले सिर्फ एक ऑनलाइन पोर्टल से की थी, लेकिन अब से कई स्टोर्स पर और पोर्टल पर ये अवेलेबल है। फैंस और कंज्यूमर्स के बीच ये ब्रांड ज़बरदस्त हिट हो रहा है। एडम ममा के अलावा आलिया और भी कई इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आलिया ने Fool.co में भी अपना पैसा लगाया है। ये कंपनी उन वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकल करती है जो फूल पत्तियां पानी में बहाई जाती हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस ने ब्यूटी और फैशन प्लेटफॉर्म नायका और पर्सनल स्टाइलिंग प्लेटफॉर्म स्टाइल क्रैकर में इन्वेस्टमेंट किया है। इन कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए आलिया ने कहा था कि मैं पैसा तब लगाती हूँ जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के विजन से खुद को कनेक्ट करके देखती हूँ। आलिया ने 2014 में एक ऑनलाइन वेबसाइट ज़बोंग के साथ भी करार किया था, लेकिन वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आलिया ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं कोई मार्केटिंग और बिजनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, फिर सीखती हूँ। मैं जब भी कहीं इन्वेस्ट करती हूँ तो कभी भी जल्दी से मिलने वाले रिजल्ट को नहीं देखती हूँ। मुझे पता है कि बिजनेस में काफ़ी रिस्क है, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, मैं लोगों में इन्वेस्ट करती हूँ। मुझे लगता है जिनका आइडिया कस्टमर तक सही तरीके से पहुँच जाता है, उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। अपने पापा से 500 रुपये मांगने से लेकर आलिया अब करोड़ों रुपए की मालकिन होने का सफ़र तय कर चुकी हैं। आलिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो छोटी थी तो कैसे महेश भट्ट के पैरों पर क्रीम लगाया करती थी ताकि खुश होकर पापा उन्हें 500 रुपये दे दे। इसी के जवाब में महेश भट्ट ने कहा था, आलिया छोटी थी तो 500 रुपये के लिए मेरे पैरों में क्रीम लगाती थी, लेकिन आज उसने अपनी मेहनत और लगन से इतना पैसा कमाया है कि जितना मैंने बीते 50 साल की ज़िंदगी में नहीं कमाया है। पिता महेश भट्ट की बात सही भी है। 10 साल के करियर में ही आलिया भट्ट करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन बन चुकी हैं। उनकी नेट वर्थ 299 करोड़ रुपए बताई जाती है। फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट के मुताबिक आलिया ने साल 2017 में लगभग 39.88 करोड़, साल 2018 में 58.83 करोड़ और साल 2019 में 59.21 करोड़ तक की कमाई की थी। मोटे मोटे तौर पर आलिया की सालाना इनकम को 60 करोड़ के आसपास आंका गया था। रिपोर्ट्स की माने तो आलिया एक फिल्म के लिए 20 करोड़ तक लेती हैं। हालांकि ये अमाउंट बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका रोल फिल्म में कितना और कैसा है। आलिया भट्ट एक लग्जरी लाइफ जीती हैं। उन्हें महंगी गाड़ियों का भी बेहद शौक है। एक्ट्रेस के पास 1.70 करोड़ की BMW 7 सीरीज, 70 लाख की ऑडी A6, 90 लाख की ऑडी Q7 और रेंज रोवर वोक है, जिसकी भारत में कीमत लगभग 3 करोड़ तक आकी जाती है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि आलिया हर दिन ऐसे ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़े। इसी तरह की और तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज़।